इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। रगों में लहू उबल रहा है, हर तरफ आग भड़क रही है, सीनों के अंदर भी चिंगारियां सुलग रही हैं और बाहर भी आग लगी है। मुल्तान में एक और बिनते हव्वा जल गई है। चप्पा का बदला में तुझसे ऐसे लूंगा कि तू याद रखेगा। यहाँ पे छुपा हुआ था, पकड़ के फिर यहाँ से घसीटता गया। आग जब उसको लगी तो वो भागती हुई यहाँ तक आई। बचाओ! सोनिया को आग क्यों नहीं सर मैंने नहीं दी। चौधरी मुख्तार साहब ने जो है अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। उसको आग लगाई गई थी या उसने खुदसोजी की है? इसी मुतासरा लड़की सोनिया बीबी की वो रोती तड़पती और इंसाफ की फरियाद करती ये माँ बहनें हैं 20 साल सोनिया की, जिसे आग के शोलों ने मौत के करीब कर दिया। मुल्तान की बस्ती मलूक की रिहायशी सोनिया के साथ आखिर क्या हुआ? जिंदगी से प्यार करने वाली सोनिया आग की लपेट में कैसे आई? मुबैना तौर पर बस्ती मलूक के रिहायशी मुलजिम लतीफ की सोनिया पर मैली नजरें थी और वो मुसलसल इस कोशिश में रहता कि उसे सोनिया के साथ छेड़छाड़ का कोई मौका मिल जाए, और उस रोज तो उसने हद कर दी। बात सुन लो, कहाँ जा रही हो? इधर आओ, रुको इधर। बात सुनो, कहाँ जा रही हो? रुको, बात सुनो, रुको। मुलजिम की हवस भरी आंखों और शैतानी हाथों से खुद को बचाने के लिए सोनिया तकरीबन दौड़ती हुई अपने घर में दाखिल हुई। बेटी का फूला हुआ सांस, बहती आंखें और बौखलाया हुआ अंदाज देखकर बाप भी चौंक गया। क्या हुआ बेटा? वो चक्की वाला लतीफ मेरा पीछा कर रहा था, मुझे छेड़ने लगा, मैं घबरा कर गिर आई हूँ। इस बगारत की जरूरत तो छोड़ूंगा नहीं आज। तेरी जरूरत कैसे हुई बगारत? आज तो तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। आज के बाद मेरे घर की तरफ देखा तो तुझे जान से मार दूंगा। छप्पड़ का बदला मैं तुझसे ऐसे लूंगा कि तू याद रखेगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे। सोनिया के गुरसा का कहना है कि चंद दिन पहले सोनिया के बाप ने लतीफ को उसकी इस गैर इखलाकी हरकत पर थप्पड़ मारा, लेकिन उनके वहमो गुमान में भी ना था कि ये आवारा नौजवान इस हद तक भी चला जाएगा। हम आपको जो है वो भी दिखाते हैं जहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो वॉशरूम आई थी हाजत के लिए, और यहाँ पे जो है वो लतीफ छुपा हुआ था, वो हम दिखाते हैं। यहाँ पे छुपा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे छुपा था, ये साथ वॉशरूम है। अच्छा, यहाँ पे वो हाजत के लिए आई तो उसने यहाँ से पकड़ लिया, पकड़ के फिर यहाँ से घसीटता गया। अंदर चलते हैं चक्की में, जहाँ पे उसने सोने की जगह भी बनाई हुई है, और यहाँ पे उसको लेके गया था। ये मुलजिम लतीफ की आटे की चक्की मुबैना तौर पर जहाँ वो सोनिया को घसीटता हुआ लाया।
लतीफ ने सोनिया से ज्यादती करने की कोशिश की, मगर मुजाहिमत पर वो आग बबूला हो गया और सोनिया को आग लगा दी। अपनी जान बचाने के लिए जलती हुई सोनिया ने घर की जानिब भागना शुरू कर दिया। मुतासरा सोनिया यहाँ से जो है आग जब उसको लगी तो वो भागती हुई यहाँ तक आई। यहाँ पे उनका कहना है कि लतीफ ने उसको धक्का दिया, यहाँ पे गिरी। वहाँ से उनकी वालदा भी जो है साथ पहुँच गई, उनके साथ ही घर है। जलती हुई सोनिया जब घर के पास पहुंची तो मुलजिम लतीफ ने उसे नाले के पास धक्का दे दिया, लेकिन इसी दौरान चीखो पुकार की आवाज सुनकर सोनिया की मां भी जाग उठी, जिस पर मुलजिम फरार हो गया। सोनिया की मां जलती हुई बेटी के पास पहुंची तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। घर के बाकी लोग भी जाग उठे। इससे पहले कि आग के शोले सोनिया को मुकम्मल तौर पर निगल जाते, आग बुझा दी गई। सोनिया को जली हुई हालत में करीबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अब उसका इलाज जारी है। दूसरी तरफ ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सीनियर अफसरान की भी दौड़ें लग गई, क्योंकि जनूबी पंजाब में लड़कियों के जलने और जलाए जाने के बढ़ते वाकयात में एक और केस का इजाफा हो चुका था। एसपी सदर और सीपीओ ने खुद जाए वक़्वा का मुआयना किया और सच सामने लाकर इंसाफ के तकाजे पूरे करने का वादा किया। पहले भी एक वाकया हो चुका है, 3-4 महीने पहले हमने इसके बाद उनको बताया था कि आप अपनी बेटी को समझाओ, ये हमारे साथ जुल्म कर रही है। करती थी वो शादी करना चाहती थी आपके भाई। हाँ, फिर हमने अपने भाई की मंगनी कर दी। मुलजिम लतीफ ने ज्यादती में नाकामी पर सोनिया को आग लगाई। वो इससे पहले भी सोनिया के साथ छेड़छाड़ करता रहा। ये वो बयान है जो मुतासरा सोनिया के बुरसा ने दिया और हमने इसी बयान की रोशनी में ये सब कुछ आपको दिखाया। लेकिन क्या यही सारा सच है? जुर्म बोलता है कि टीम ने मुलजिम पार्टी से बातचीत की तो कहानी कोई और रुख इख्तियार करती दिखाई दी। मुलजिम लतीफ का भाई यहाँ पे मौजूद है, तो ये चक्की चलाता है आटे की। चल लतीफ, अपना बताइए क्या नाम है? अल्ताफ हुसैन। आप बताइएगा, आपके भाई पे इल्ज़ाम है कि उसने सोनिया बीबी पे जो है डीजल फेंक के आग लगाई है और वहाँ से घसीट के यहाँ पे लाया। आप क्या कहते हैं? सर, हम क्या कहते हैं कि आप दूसरों से पूछ लें कि हकीकत क्या है और झूठ क्या है। तो पहले भी एक वाकया हो चुका है, 3-4 महीने पहले हमने इसके बाद उनको बताया था कि आप अपनी बेटी को समझाओ, ये हमारे साथ जुल्म कर रही है। करती थी वो शादी करना चाहती थी आपके भाई। हाँ, फिर हमने अपने भाई की मंगनी कर दी। वो हमारे भाई की मंगेतर को भी धमकी देती थी कि मैं ना खुद शादी करूंगी, मैं तुझे करने दूंगी, इसे मैं जेल भिजवाऊंगी। मुलजिम लतीफ के भाई ने बताया कि उस रात लतीफ सोनिया को अपने साथ नहीं लाया, बल्कि वो खुद जबरदस्ती उनके आटे की चक्की पर आई थी। उसके बाद उसने फोन किया, मैं आपके पास आ रही हूँ। मेरे भाई ने कहा कि आप मेरे पास ना आए, आप मेहरबानी करें। तो फिर भी वहाँ आ गई। हाँ, आई दुकान में। मेरे भाई ने उससे टाइम था रात? तकरीबन 11 बजे का टाइम था। दुकान खुली हुई थी या बंद? नहीं, इसका शटर भी नहीं है, ऐसे होती है। दुकान भी वो चलाता है या आप चलाते हैं? दुकान मैं चलाता हूँ। रात को वो आप? हाँ, वो ही सोता था काफ़ी अरसे से, और उसका 12 है, वो 12 चलाता है जी। यहाँ पे खुद जबरदस्ती यहाँ पे आई? हाँ, वो वहाँ खुद आई और भाई ने मेरा धकेला कि आप मेहरबानी करें, चली जाएं। तो मेरे भाई ने उसे छुड़वा कर भाग गया पीछे से, इधर से। ये मैं भाग जाऊंगा, ये खुद चली जाएगी। उसने जाकर आगे से आकर खुद को आग लगा दी। लड़की ने आग खुद लगाई, लेकिन कैसे? उसके पास डीजल कहाँ से आया? डीजल सर, डीजल है लगा भी नहीं, और उसी वक्त आदमी आ गए, उन्होंने सारे जान पहचान की कहाँ से डीजल नहीं मिला। अच्छा, ये अंदर जो चारपाई पड़ी है इधर कौन सोता है? डीजल यहाँ पे किसी को नहीं मिला, तो जब ये फिर चलता किस चीज़ पर है? सर, ये डीजल पे चलते हैं, ओपन नहीं है। तो डीजल यहाँ पे मौजूद नहीं होता? सर, डीजल तो यहाँ मौजूद होता है, बंद होता है, उसमें होता है। और अगर किसी के ऊपर कोई छटता है डीजल तो नीचे तक गिरता है ना, किसी जगह गिरा नहीं मिला किसी को। मुलजिम लतीफ के घर वाले उसको बेगुनाह करार देते हैं और सारा मलबा लड़की पर गिराते हैं, लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। तो क्या कहना है थाना बस्ती मलूक की हवालात में बंद मुलजिम लतीफ का? आइए सुनाते हैं आपको। जुर्म बोलता है कि टीम मुल्तान के थाना बस्ती मलूक पहुंची तो हमें देखते ही संतरी बादशाह ने गेट बंद कर दिया, जैसे हम सहाफी नहीं बल्कि कोई हमला आवर हूँ। इस वक्त मौजूद हैं पुलिस थाना बस्ती मलूक।
थाने के बाहर मौजूद। हमने 12 दस्तक दी लेकिन उन्होंने नहीं किया हुआ। हमने हुकाम साहब से भी बात की है आप लेने के लिए, लेकिन उन्होंने जो है गेट बंद किया हुआ है। बार बार दस्तक देने पर आखिरकार थाने का गेट खोल दिया गया। हवालात में बंद है मुलजिम लतीफ, जिस पर लगा है सोनिया को जलाने का इल्जाम। सोनिया को आज क्यों लगाई? सर मैंने नहीं लगाई। मैं अपने अबू के नंबर पर फोन किया, उन्होंने आख्या मैं तेरे को आना चाहिए। मैं तू मेरे को ना वो मना किया, वाल भी मेरे को आ गई। मैं मैं कोशिश की चली गई, तू नहीं गई। मैं पीछे चला गया साइड से थोड़ी फासले थे। मैं क्या आप उठा के घेना बैठे आके लगी खड़े पीछे। मुलजिम ने भी वही बयान दिया जो मौकिफ उसकी फैमिली का है। मुलजिम के मुताबिक सोनिया ने आग खुद लगाई। चलें थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लें कि सोनिया ने आग खुद लगाई, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो ऐसा क्यों करेगी? आखिर क्या हो सकती हैं वजूहात? इस सवाल का जवाब हमें मुलजिम की जुबानी ही मिल गया। सर पहले तो लोग हाई पहले तो लोग तुम्हारा सारा डाटा निकल आया मोबाइल का कि तुम्हारे ताल्लुकात थे, 1.5 साल से ताल्लुकात थे। तुमने उसकी ज़िंदगी तबाह की, उसके साथ गलत मरासिम रखे, उसको शादी का झांसा देते रहे हो, और जब उसने कहा मुझसे शादी करो तो तुमने कहा मैं शादी नहीं करना चाह रहा। तो उस रंजिश पे उसने फिर खुद को आग लगाई। तुम ये कहना चाह रहे हो? ये वो सारी मालूमात थी जो अपने जराये से जुर्म बोलता है की टीम को मिली थी, और दूसरी तरफ मुलजिम का मौकिफ भी कुछ ऐसा ही था। फिर मैं तुमने झांसा दिया था ना कि मैं तुमसे शादी करूँ? नहीं सर पहले थोड़ी वाक्य बना ही ना। मेरा अबू ते अम्मी गई आखें भाई जरा ना उसने अपनी जरा बेटी को जरा आप ये करो संभालो। ये तो था मुलजिम का बयान, लेकिन क्या कहती है पुलिस? लड़की ने लड़के की बेवफाई पर दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की कोशिश की, या फिर इस मुलजिम ने अपनी ख्वाहिश पूरी ना होने पर उसे आग लगाई? क्या है सच्चाई? जैसे जो चौधरी मुख्तार साहब ने जो है अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। जुर्म बोलता है की टीम ने तफ्तीशी अफसर और जुल्फकार गुज्जर को कॉल मिलाई तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ कुछ यूं दिया। सर वो सोनिया केस के बारे में पूछना चाह रहा था, उसकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, क्या बात सामने आई है? सर 1-2 दिन में आ जाएगी, उसका डाटा वगैरह ले लेंगे, 2 दिन में फाइल कर देंगे। नहीं सर, इब्तिदाई तौर पे क्या नजर आ रहा है? उसको आग लगाई गई थी या उसने खुदसोजी की है? नहीं, आग लगाई है उसको। अच्छा, इसी लतीफ ने आग लगाई है उसको, यानी कोई इस तरह के शवाहिद मिल रहे हैं। तफ्तीशी अफसर जुल्फकार ने बताया कि इब्तिदाई तफ्तीश में तो यही बात सामने आ रही है कि लड़की ने आग खुद नहीं लगाई बल्कि उसे लगाई गई। शवाहिद में लड़की की आटे की चक्की में भी मौजूदगी जाहिर होती है, और मुलजिम कोई और नहीं लतीफ ही है। मुलजिम, मुद्दई और पुलिस सबके बयान आपके सामने हैं। सच और झूठ का फैसला भी जल्द ही हो जाएगा, लेकिन एक सच्चाई से किसी को इनकार नहीं कि अब की बात फिर एक हव्वा की बेटी आग में जली है। और मेरा सवाल फिर वही है कि हव्वा की बेटियां आखिर कब तक यूं ही जलती रहेंगी, यूं ही सिसकती, तड़पती और मरती रहेंगी? ब्रेक के बाद देखिए, कसाईयों ने मां बेटी की गर्दनें तन से जुदा कर दी। तारीख के कौन से मोड़ पर आ खड़े हैं जहां इंसानों को ज़िबा करना मामूल की बात बनती जा रही है? मां बेटियां मिन्नत समाजत करती रही, लेकिन कसाईयों ने गर्दनें तन से जुदा कर दी। ये मुलजमान का घर है, मौके पर मौजूद थे। मौके जे मौजूद सामने दामाद ने अपनी सास को कत्ल किया। बयान कर जड़ियां नहीं, किसी की जमानत नहीं थी। पुलिस ने उनको गिरफ्तार करना मुनासिब नहीं समझा। नहीं, बैन कर 3 खवातीन को किसी पल चैन नहीं, और चैन आए भी तो कैसे जब घर में क़यामत टूटी हो, सामने लाशें पड़ी हो, बच्चों और बड़ों पर गशी के दौरे पड़ रहे हों, कोहराम बरपा हो। ये मनाजिर हैं भालिया के एक नवाई गांव के, जहाँ शौहर ने बीवी और बूढ़ी सास को अपने रिश्तेदारों के हमरा ज़िबा कर दिया। कत्ल की अनोखी वारदात ये कि ये जिस एरिया के अंदर मैं मौजूद हूँ, ये मुलजमान का घर है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये मुलजमान है, और ये घर जो है ये मुद्दईयों का घर है, जहाँ पर 2 कत्ल होते हैं। सुबह 9 बजे माँ बेटी घर के कामकाज में मसरूफ थी कि उन पर क़यामत टूट पड़ी। नवाज, आपने अपनी आंखों से क्या देखा? जी हमारी आंखों से डेट आप मौके पर मौजूद थे? मौके जे मौजूद समय मैं जिस उत्ते आ गया सा,
उस वे कलसूम बीबी ने आके ते बड़की दियां लत्तां फाद लियां ने ते शायद नवाज जेड़ा उस वालां फाद के पीछे उल्टा लई। जिस वक्त शाहिद नवाज, शाहिद इमरान और कुलसुम बीबी माँ बेटी को मार रहे थे तो शोर शराबे की आवाज पर रिश्तेदार नवाज घर में दाखिल हुआ तो उसे पिस्तौल दिखाकर डराया गया और एक कदम भी आगे बढ़ाने पर जान से मारने की धमकी दी गई, जिस पर नवाज उल्टे कदमों वापस मुड़ा और दीगर रिश्तेदारों को इत्तला की। अगरचे नवाज ने भागकर दीगर रिश्तेदारों को इत्तला की, मगर उनके पहुंचने से पहले मुल्जिमान ने जुल्म व बर्बरियत की इंतहा कर दी। मुबैना तौर पर मुल्जिमान की साथी चच्ची कुलसुम ने चूल्हे के पास बैठी बूढ़ी सास नजीरा की टांगें पकड़ी। शाहिद नवाज ने बालों से पकड़कर पीछे लिटाया और शाहिद इमरान ने गर्दन पर कस्सी मारकर ज़िबा कर दिया। बेटी अंसर बीबी ने मां को इन जालिमों से बचाने की कोशिश तो की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम ठहरी। नजीरा बीबी इतने चुल्ली ते बैठी पिछा लिटा के इतने दी गर्दन वाट दी ना। अनसर बीबी की गर्दन काट दी। जी हाँ, गर्दन काट दी ना। अनसर बीबी इतने हाल हाल की थी, भाज के दौड़ के बाहर निकल गई है। वो इधर आ गई है, बाहर वेलियो इधर आ जाओ जी। वो बाहर भाग गई, नजीरा बाहर भाग गई। नजीरा बीबी बाहर नहीं जी, नजीरा ने तो खत्म कर दिता ना, अनसर बीबी बाहर चली गई है। ये अब भी जो है जी, ये कत्ल की उस वारदात का खून जो है वो अब भी बोल रहा है। ये इस जगह पर दामाद ने अपनी सास को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद बल्कि ज़िबा कर दिया। माँ ज़िबा हो गई तो उन जालिमों का अगला हदफ बेटी थी। बेटी अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर को दौड़ी, लेकिन इन खूंखार दरिंदों ने उसे भी नहीं छोड़ा। नजीरा बीबी को यहाँ पर जब कत्ल किया गया तो अंसर बीबी जब यहाँ से भागती है तो कितनी दूर है वो जाए वो कुआं, जरा वो देख लें जी। ऐसा दौड़ के गई है, अगे बजदी नहीं तो पीछे निकल के उन छाड़ के ओदी दाउन बांट के मगरों फायर मारिया ना। जैसे ही अंसर बीबी घर से निकलकर बाहर खेतों की तरफ भागी तो पहले उस पर फायर किया गया। लेकिन इन जालिमों का इसी पर दिल नहीं भरा। अंसर बीबी की गर्दन पर भी रस्सी चलाकर उसे ज़िबा किया गया। जी आ अंसर इत्थे डह गई है, इत्थे ओ दीवार उत्ते खून दी छिट्टां पईयां ने, ओ छिट्टां पईयां 2 महीने जी हो गए ने इत्थे जे तो उसनु ओदा खून के छींटे हैं जी। ये अब भी इसको खासा दीवार को गीला बारिश की वजह से भी हुई, लेकिन ये निशान अब भी जो है वाज़े हैं। ये है जी अंसर का खून जिसको उसके खामन ने कत्ल किया और ये निशानात हैं जी। यहाँ कहीं पर वो गिरती है, फायर लगता है। इस खूनी वारदात को कई आंखों ने करीब से देखा, लेकिन खौफ के मारे कोई बचाने के लिए आगे ना बढ़ा। शाहिद नवाज ने उसको फायर किया पिस्टल का इधर, फिर पहले दाएं किया फिर बाएं किया, इधर गिरी थी ना खला, फिर उन्होंने उठा के खाल के अंदर फेंका, उसकी गर्दन फिर धो के उधर चारपाई पे डाल के फिर ऊपर खेस दिया, फिर इधर से खून उठा के खाल में गिरा दिया। शाहिद नवाज ने और इमरान दोनों ने। पुलिस ने इस केस में कौन से झंडे गाड़े हैं ये तो हम आपको स्टोरी में आगे चलकर दिखाएंगे, लेकिन वो कौन सी वजह थी जो खूनी वारदात का सबब बनी? क्या कहते हैं कत्ल होने वाली खवातीन के गुस्सा? बुजुर्ग खातून जो कि यहाँ पर इंतजार कर रही हैं कि शायद इन्हें इंसाफ मिल जाए। माँ जी, नजीरा बीबी इनकी बहन थी। बीमारी आई है, मैं मार के इसको भी नजीरा बीबी जेड़ी है उसकी हालत कमजोर है जी। इसको भी नजीरा बीबी दी हालत कमजोर है। साडी वालदा है नजीरा बीबी, ये उसदी हमशीर है वड्डी नजीरा बीबी दी। असी ओदियां दियां जी साडे नाल जुल्म कर छड़िया ना, बेहद जुल्म कर छड़िया ना साडा वालद है ना साडा भाई है। पहले दिन दी जमीन मंगदे हन साडे कोलों, साडी मां उन्हें साडी बहन नहीं, इस वजह तो को छड़िया ना, रल के सारे टबरे सलाई करके साडी मां ते
भैन बेहाल कर छड़िया ना साडी डेरी च जंदरे लगे वेखो ऊपर रोड चढ़िया ना साडे प्यो दा घर सान किसे काम नहीं ना छड़िया पहले दिन दे साडे मगर लगी ना दा दादा भी ना दा बाप दा भी हुण शायद इमरान शायद नवाज इन्हां सारियां कलसूम बीबी इन्हां रल के साडी मां बहन को छड़िया ने। दामाद और उसके रिश्तेदारों की लालची नजरें नजीरा बीवी की जमीन पर थी और इसी जमीन की वजह से पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका था, मगर अब की बार जुल्म की जो आंधी चली इस घर को तबाह बर्बाद कर गई। रोज तमाशे बनाते हैं जी, रोज लड़ाइयां पाते हैं, रोज इत्थे उत्ते खलो के उन्हां दा घर वेखदे रहंदे हैं। कदी खुदा दा बंदा आगा नहीं होया, अंदर डक के बंदूकां धर लैंदा है, सीने उत्ते कुआड़ियां धर लैंदा है, सारे राह के वेहदे रहंदे हैं। कदी किसे अगा होके छुड़ाया तक नहीं, कदी किसे दौर फत नहीं आखी। नजीरा बीबी अपनी बहन से बड़ी थी कि छोटी? छोटी थी जी, छोटी। ये बड़ी बहन है जी, और इनसे कुछ साल तकरीबन इसी एज की या इनसे 2 साल छोटी और ऐसी ही हालत की नजीरा बीबी थी, जिन्हें दामाद ने ज़िबा कर दिया, मार दिया इनको। ये लोगों को ना तो पुलिस ने मुतलका पुलिस ने हिरासत में लिया, ना इन्होंने बेल करवाई, और ये लोग अब तक जो है वो अदम पता है। नहीं, जो है ना, जो मेन मुलजम है जिसने कसी और फाइल वो तो पकड़ लिया आपने, साथ कर दिया, बाकी के 5 अफराद का क्या करना है पुलिस ने वो बता दें। जंगल की आग की तरह फैल गई। इर्द गिर्द के इलाकों से लोगों की एक बड़ी तादाद इस जगह पर पहुंच गई, लेकिन ना पहुंची तो मकामी पुलिस को 2 किलोमीटर का सफर तय करने में पूरे 2 घंटे लग गए। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन 2 घंटों के बाद और फिर कानूनी कार्रवाई करने के बाद भरोसा को यकीन दिलाया गया कि कातिल हर हाल में अपने अंजाम को पहुंचेंगे। लेकिन इस दोहरे कत्ल के केस में भी पुलिस ने वही किया जो पहले दिन से करती आ रही है। सर, पुलिस ने 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, जिनकी गिरफ्तारी डाली नहीं गई। गिरफ्तारी सिर्फ एक मुल्ज़म शाहिद इमरान की डाली गई। पुलिस अपनी तरफ से ही बाकी मुल्ज़मान को बेगुनाह साबित करने पर तुली हुई है और बाकियों को छोड़ दिया, सिर्फ एक को पकड़ी रखा जी। बाकियों को मुल्ज़मान ने तो शामिल किया मुकदमे में, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक मुल्ज़म को ही नामजद किया। वो उनका कहना था, पुलिस मुलाजमीन का आयोग का कहना था कि ये मुल्ज़मान जो है ये कहते हैं कि सिर्फ शाहिद इमरान ने कत्ल किया, और शाहिद इमरान भी कहता है कि सिर्फ मैंने ही कत्ल किया, जबकि ऐनी जो गवाह हैं, यानी चश्मदीद गवाह जो हैं, उनका कहना है कि शाहिद इमरान के साथ बाकी 3 अफराद और भी शामिल थे। 3 कत्ल करने में और 3 मशवरे में मुलव्विस थे, लेकिन तफ्तीशी अफसर मुल्जिमान पर मेहरबान हो गया और सिवाय एक मुल्जिम के बाकी सबको खुली छुट्टी दे दी। तो क्या माँ बेटी को सिर्फ एक शख्स ने ज़िबा किया? अब जरा जो एक चीज जो कि आप देखिएगा कि ये जी इस तरह की ही कई आला कत्ल थी। सजा साहब जरा ये पकड़िएगा, इसको रखिएगा। ये इस कदर भारी होती है, माइक मेरी तरफ कर रहे हैं, इस कदर भारी होती है ये कि इसे एक हाथ से उठाकर वार करना खासा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं किसी की जानिब भी वार करता हूँ तो वो यकीनी तौर पर अपना बचाव जरूर करेगा। जिसकी तरफ भी अगर मैं मारता हूँ तो वो अपना हाथ आगे करेगा, वो अपना जिस्म का कोई भी हिस्सा अगर फ्रंट उसका है तो वो अपनी बैक कर देगा, तो उसको कहीं ना कहीं पर ये कहीं लग सकती है। जबकि नजीरा बीबी और अंसर को सिर्फ गर्दन के ऊपर ही वार किया गया, दूसरा उनके जिस्म पर कोई वार मौजूद नहीं था। ऐसे कई शवाहिद मौजूद हैं जिन पर पुलिस तफ्तीश करे तो सच सामने आ सकता है और मुल्जिमान की सही तादाद भी मालूम हो सकती है। जिस वक्त माँ और नानी को कत्ल किया गया, बच्चे भी वहीं पर मौजूद थे। यकीनी तौर पर उनकी गवाही अहमियत की हामिल है, लेकिन क्या उनसे पूछा गया? उनकी गवाही ली गई। याद रहे कि अंसर के 3 बच्चे हैं, जिसमें से बड़ा बेटा तकरीबन 12-13 साल का है। उसके बाद 2 अदद बेटी हैं, वो भी इस घर के अंदर, एक बेटी है, 2 बेटे हैं। वो लोग बच्चे इसी घर के अंदर मौजूद थे। कत्ल होने के बाद माँ के उन बच्चों को दादकों ने अपने पास रख लिया और उनका कोई स्टेटमेंट उनको नहीं देने दी गई कि पुलिस उनसे पूछ लेती कि ये वारदात कैसे हुई। पैसों की चमक ने पुलिस की आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी कि उन्हें सच दिखाई दिया और ना ही अब दंदनाते मुल्जिमान दिखाई दे रहे हैं। रंदे ने जी रंदे राती इत्थे आके रंदे हुण कोई नहीं पता होने
ਇੱਥੇ ਆ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਚੀਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆਸ ਦਿਨ ਬੌਂਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਆ ਈਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਛੱਡੀ ਜੇ ਈਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘਰ ਆਣਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਛੱਡੇ ਹੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ है उत्ते निशानदेही हो रही है जी कि अब भी मोहम्मद मंशा और दीगर जो मुल्ज़मान हैं वो रात को भी इधर ही होते हैं और अब भी जब उन्हें पता लगा है कि जुर्म बोलता है कि टीम यहाँ पर आ चुकी है तो शायद अंदर चले गए हैं या फिर बाहर कहीं पे। बहरहाल हमें किसी का डर खौफ नहीं है। जी हाँ, जुर्म बोलता की टीम न कभी किसी से डरी है और न डरेगी। इस रिपोर्ट की कवरेज करने से पहले भी हमारे मकामी रिपोर्टर सज्जाद इमरान को धमकियां दी गयी, लेकिन इन सब के बावजूद जुर्म बोलता की टीम ने इस मजलूम खानदान की आवाज बनने का फैसला किया और हकायक की खोज से लेकर पुलिस की ज़ाब्तों तक हर चीज को मंजर-ए-आम पर लाई। जुर्म बोलता है कि टीम इस रिपोर्ट की कवरेज कर रही थी तो पता चला कि तफ्तीशी अफसर इसी इलाके में किसी जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे हैं, जिस पर मेरी टीम ने वहीं पर उनसे मुलाकात करने का फैसला किया। आखिरकार हम इस पुलिस अफसर से बात करने में कामयाब हो गई, लेकिन उनसे मिलने के बाद पता चला कि ये पुलिस अफसर अब पुलिस वाला नहीं रहा। आप रिटायर पुलिस से रिटायर हो गए? पुलिस से रिटायरमेंट हो चुकी है मेरी। जबरी रिटायरमेंट हुई है? नहीं, वैसे ही मेरी सर्विस पूरी हो गई है तो मैं फिर महकमे तो रिटायरमेंट हो चुकी है। मुझे तो पता लगा कि आप डिसमिस हो। नहीं, रिटायरमेंट हुई है। आर्डर मेरे को ने भी, बल्कि कोई ये छुपी लुकी गल है ना, ये तो दफ्तर है DPO साहब का। मौसूफ अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इस केस की इब्तिदाई तफ्तीश तो उन्होंने ही की है। मुल्जिमान को खुली छूट देने का सहरा भी इन्हीं के सर जाता है। तो आइए जानते हैं कि मौसूफ अपने दिफा में क्या कहते हैं। वकूआ तो दो माँ बेटी थी, तो उनका दामाद था शाहिद इमरान, उसने वो अपनी बीवी और सास को कत्ल किया। तो उसके बाद फिर मुझे जो है उसका साडू था, उसने बाकी वो उसके भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। तो शाहिद इमरान था, शाहिद इमरान, एक शाहिद नवाज था, एक उसका वालिद उनका था मंशा, एक बीबी भी थी, खातून भी थी जो नॉमिनेट हुई है। जी। 3 लोग 109 में रखे गए थे। जी। मुद्दई हजरात ने एक खातून समेत 6 अफराद को नामजद किया। चश्मदीद गवाह ने भी इस बात की तस्दीक की, लेकिन इस तफ्तीशी अफसर ने अनोखी तफ्तीश की और अपनी तफ्तीश में कहा कि कातिल 5 नहीं सिर्फ 1 था, यानी सिर्फ एक शख्स ने 2 खवातीन को कत्ल किया। वो बोलते हैं कि मैं अकेला हूँ। एक आदमी कस्सी से अगर ज़िबा कर रहा है, कस्सी बजाते खुद इस चीज का सबूत है, मैं जिंदा आदमी हूँ, मुझे कस्सी कोई मारकर किसी जिस्म के और जगह पर कोई निशान भी नहीं है, सिर्फ इस जगह पर निशान है। अगर सोए हुए आदमी को कस्सी आदमी मार सकता है, 2 आदमी को ज़िबा कर सकता है, 3 को कर सकता है, लेकिन दिन दिहाड़े कस्सी, कुल्हाड़ी और पिस्टल के साथ एक आदमी 2 आदमी को किस तरह ज़िबा कर सकता है? बड़ा वैलिड पॉइंट है सर। आपने पुलिस की नौकरी में जो है जिंदगी गवा दी और रिटायर्ड हो गए अब आप, लेकिन ये आपकी केस का जिंदगी का आखिरी केस था और इसी पे ARY पे आपको जो है आपको आज जो है जवाब भी देना पड़ रहा है। एक आदमी कसी के साथ 2 खवातीन को कैसे मार सकता है, उसके बाद गोली मार सकता है? जरा ये आप मुझे डेफिनेशन बता दें। उन्होंने तो बता दी यानी शायद भी हैं वो वकूए में आपने उनको रखा नहीं, वकूए पे यानी शायद तो हैं, लेकिन ना जब कोई भी वकूआ होता है ना, वो कोई ऑथेंटिक बात नहीं है कि वो 3-4 बंदों ने मिलकर करना है। एक आदमी 5 बंदे भी मार सकता है। सर सुबह 9 बजे के करीब ये वाकया पेश आ रहा है आजम साहब। हाँ जी, 9 बजे पूरा गांव उठा होता है, दिन होता है। डेरे पर उनकी रिहायश डेरे पर आए, उस डेरे के अंदर और भी लोग हयात थे, जिंदा थे ना लोग। किसी कब्रिस्तान में तो वो डेरा नहीं था। तो ये ठीक है, वो लोगों की जमानत हुई थी या नहीं हुई थी? नहीं, किसी की जमानत नहीं थी और पुलिस उनको गिरफ्तार करना मुनासिब नहीं समझ? नहीं, मुनासिब नहीं। 3 मशवरे के लोग, जी 2 वकूए के लोग, हाँ 5 अफराद आप ये कमिट करते हैं कि 328/15 328/15 के 5 कत्ल के मुल्जमान, जिसमें से 3 मशवरे में, 2 कत्ल के अंदर ये लोगों को ना तो पुलिस ने मुतलका पुलिस ने हिरासत में लिया, ना इन्होंने बेल करवाई और ये लोग अब तक जो है वो अदम पता है।
नहीं, जो है ना, जो मेन मुलजम है जिसने कसी और फायद वो तो पकड़ लिया आपने, साथ कर दिया। कर लिया। बाकी के 5 अफराद का क्या करना है पुलिस ने, वो बता दें। बाकी जो 5 अफराद है ना, वो शामिल तफ्तीश हैं। बाकी के 3 अफराद शामिल तफ्तीश हैं, लेकिन ये पुलिस अफसर मुद्दई पार्टी को महज झूठी तसल्लियां देते हुए रिटायर हो गए और उनके बाद आने वाला तफ्तीशी अफसर भी मुल्जिमान से मोहब्बत का दम भर रहा है और दूसरी तरफ रोती आंखें इंसाफ के अलम बरदारों की राह देख रही हैं। मुल्जिमान का जल्लादों वाला रवैया और इस पर पुलिस अफसरान की हकाइक को मस्क करती तफ्तीश यकीनी तौर पर मजलूम पर जुल्म और इंसाफ का खून है। आंखों में नमी बुज़दिली और कमजोरी की नहीं बल्कि जिंदा दिली की निशानी है। दर्द को महसूस करना तो जिंदगी की अलामत है। यकीन मानिए, जब चोट लगती है तो सब रोते हैं। ये अलग बात है कि कुछ बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोते हैं और कुछ बेआवाज रोते हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, जुर्म बोलता है विद फिजा सलीम। और अगर कोई क्राइम स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, jbs@aynews.tv। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट फिजा सलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा जुर्म बोलता है। अल्लाह निगहबान।